Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a Psyche spiritual healer. टैरो के थ्रू मैं आप लोगों के लिए जो आज गाइडेंस लेकर आई हूँ, ये गाइडेंस है आने वाले मंथ जुलाई की। और आज हम गाइडेंस करने वाले हैं वर्गो सन मून राइजिंग के लिए। तो वर्गो है हमारी कन्या राशि। तो अगर आपकी कन्या राशि है, आपका सन मून राइजिंग कन्या है, आपका लग्न कन्या है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट जरूर करेगी आने वाले मंथ के लिए, विच इज़ अ मंथ ऑफ जुलाई 2025। इस रीडिंग में हम बात करेंगे आपके करियर गाइडेंस के बारे में और आपके लव गाइडेंस के बारे में। फिर हम चेक करेंगे आपका एंजल नंबर जो इस मंथ में आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और साथ में हम चेक करेंगे आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एनिमल स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं थ्रू माय रीडिंग। तो लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं आपकी करियर गाइडेंस से। देखते हैं आपके करियर में वर्गो क्या आने वाला है इस कमिंग मंथ में, क्या करियर गाइडेंस है आपके लिए। Endings. The cycle is over. It's time for you to make a change, rebirth. It's time to say goodbye. एंड दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन का। मुझे ऐसा पता नहीं डेजा वो हो रहा है या क्या हो रहा है कि ऐसी सेम रीडिंग शायद हमारी एक बार पहले भी आई है, ठीक है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी थी। अभी कुछ टाइम पहले शायद मैंने कुछ वीडियो पोस्ट किया है, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्रांसफॉर्मेशन और एंडिंग कुछ तो ऐसा एनर्जी थी। बट सेम कार्ड आए हैं आपके लिए फिर से। कहीं ना कहीं पे एक मेजर साइकिल क्लोज होने वाली है करियर में भी। कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो आप बहुत स्ट्रॉन्ग अपने लिए वर्गोस, जिसमें आपकी लाइफ ना एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेने वाली है, बहुत पॉजिटिव शिफ्ट लेने वाली है। मे बी आप में से कई लोग अपने लिए अपने हर एरिया पे फोकस करना चाहते हो उस टाइम, करियर पे, रिलेशनशिप में, सब कुछ। बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी जो है ना, ये कहीं ना कहीं पे आपके लिए, करियर के लिए ये बता रही है कि कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं, आपके करियर में हो सकते हैं आने वाले मंथ में। पर वो चेंजेस जो है ना, वो कहीं ना कहीं पे आपकी पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ों के लिए होने वाला है। आप एक पॉजिटिव न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने करियर में इस टाइम पे। अगर आप में से कोई लोग ऐसे जो अपने लिए अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं करियर में, डेफिनेटली आपको ये नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है काम में। आप में से कई लोग अगर ऐसे हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फाइनेंशियली स्ट्रगल्स भी है ना, वो आपकी खत्म होने वाली हैं इस मंथ में। आप कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसे काम शुरू करेंगे अपने लिए जिससे आपकी ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल होगी, बढ़ेगी आपकी, और जल्दी जल्दी बढ़ेगी, आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे। तो पास में अगर कोई भी आप में से ऐसा जो अपने फाइनेंसेस को लेकर दुखी है, ये महीना आपको मौका देगा, ये मंथ आपको मौका देगा अपने लिए फाइनेंसेस अकुमुलेट करने का, पैसे क्रिएट करने का। अब आप उस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से लेते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने दोगे तो डेफिनेटली फिर सेम कहानी रहेगी, फिर से प्रॉब्लम में रहोगे। बट अगर आप इस टाइम को ट्रांसफॉर्मेटिव तरीके से लेना शुरू कर दो कि जो भी चीज़ें हुई हैं पास में, आई एम गोइंग टू लेट इट गो, एनी काइंड ऑफ अ पेन। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जब आता है ना लाइफ में, तो वो बहुत सारे केओस के साथ आता है, वो बहुत सारे रियलाइजेशंस के साथ आता है। कहीं ना कहीं पे पास में ये रियलाइजेशंस आपको बहुत स्ट्रांगली हुए हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं विच आर नॉट सर्विंग वेल फॉर योर हाईएस्ट गुड एंड यू वांट टू लेट इट गो नाउ। मे बी यू आर वेरी डिटर्मिन्ड। और ये पूरा मंथ एक आखिरी महीना है, मुझे ऐसा लगता है, जिसमें यू गोइंग टू सफर थोड़ा बहुत। अदरवाइज इसके बाद यू गोइंग टू एंड एवरीथिंग टॉक्सिक इन योर लाइफ, इन टर्म्स ऑफ योर करियर एज वेल, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप एज वेल, एंड यू गोइंग टू चेंज योर लक, यू गोइंग टू चेंज योर डेस्टिनी। सो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो इस थॉट प्रोसेस में है इस टाइम पे, यू आर डूइंग कमेंडेबल जॉब फॉर योर सेल्फ। आई वुड से अपने हाईएस्ट टाइम की तरफ आप जा रहे हो, खुद को हील करके। पुराने कार्मिक साइकिल्स क्लोज हो रही हैं आपकी लाइफ में, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड सिर्फ और सिर्फ कार्मिक साइकिल्स के क्लोजिंग पे ही जनरली आता है हमारे पास, ठीक है। आप में से अगर कोई लोग ऐसे हैं जो ब्यूटी रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, जिसमें फीमेल्स आर रिलेटेड, मतलब अगर फीमेल रिलेटेड कोई बिजनेस है, गारमेंट का बिजनेस है, कॉस्मेटिक का बिजनेस है, एनीथिंग जिसमें आपको कैमरा के फॉरवर्ड आना है, कंटेंट क्रिएटर में अगर आप हो, इस तरह का कोई भी काम, इस और कोई भी तरह के क्रिएटिव काम आपके लिए बहुत अच्छा है जुलाई के मंथ में। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो इस आइडिया पे आगे बढ़ना चाहता है, प्लीज आगे बढ़िए। क्योंकि आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो ब्यूटी है, जो चार्म है, वो कहीं ना कहीं पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करियर ग्रोथ दे सकता है। एंड ब्यूटी और चार्म से मेरा मतलब यहाँ ये नहीं कि ब्यूटी की वजह से आप चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। मेरा मतलब है कि जो आपके आपके जो चीज़ आप क्रिएट करोगे ना, उस चीज़ में जो ब्यूटी है, जो चीज़ आप इतने क्रिएटिव हो, तो एनीथिंग, इट कैन बी रिगार्डिंग वीनस एनर्जी, तो इट कैन बी रिगार्डिंग एनीथिंग लाइक आर्ट, म्यूजिक, कंटेंट रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ ब्यूटी। किसी भी तरह का कोई ऐसा काम जिसमें क्रिएटिविटी है, ब्यूटी है, जो आप क्रिएट करोगे ना, दैट विल बी सो ब्यूटीफुल, दैट विल बी सो चार्मिंग कि लोग बहुत जल्दी उस काम की तरफ से, काम से अट्रैक्ट होना शुरू होंगे। आप में से कई लोग अगर हीलिंग जर्नी में जाना चाहते हैं, हीलिंग में अपना प्रोफेशन सीख कर रहे हैं, कि आने वाला मंथ आपको हीलिंग प्रोफेशन में भी काफ़ी ग्रोथ दे सकता है। आपको शुरुआत अगर आप करना चाहते हो, आपको शुरुआत डेफिनेटली करनी चाहिए।
मनी ट्री का कार्ड है आपके लिए। ड्रीम्स कम ट्रू, यू विल गेट व्हाट यू हैव लॉन्ग डिजायर्ड, एंजॉय योर वेल्थ। पैसे बढ़ने वाले, ग्रोथ बढ़ने वाली है, पास का जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप गुजर रहे थे वो सॉल्व होने वाली है। कहीं ना कहीं पे इस एनर्जी को डेफिनेटली मैनिफेस्ट करिए। ये मंथ आपके लिए नई करियर अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली लेकर आने वाला है, मैं आपको यही बता सकती हूँ इस टाइम पे। और वो जो अपॉर्चुनिटीज है ना, वो मुझे लगता है कि अगर आपने सही तरीके से ग्रैब कर ली तो लाइफ में मेजर चेंजेस आ सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस। ठीक है, कोशिश करिए। कोई विश फुलफिलमेंट आपकी हो सकती है। अगेन आई एम सेइंग दिस बिकॉज करियर में अगर आप कुछ अपने लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एनीथिंग यू आर मैनिफेस्टिंग फॉर योर सेल्फ, प्लीज मुझे लगता है करिए इस मंथ में। डेफिनेटली आपको कुछ आपकी विश पूरी हो सकती है जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड इन योर करियर ग्रोथ। जो लोग ऑलरेडी एक स्टेबल करियर में, स्टेबल रिलेशन सॉरी एक स्टेबल करियर में है, उनका भी करियर मुझे इस टाइम पे बहुत स्मूथली जाता हुआ लग रहा है। कोई ऑब्स्टिकल नहीं है करियर में, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। बहुत स्मूथ तरीके से जाएगा, बहुत स्टेबल रहेगा, जिसमें आप मुझे लगता है अपनी लाइफ भी इंजॉय करोगे। बैलेंस रहेगा आपका वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में। इस मंथ में काफ़ी बैलेंस रहेगा। तो यहाँ पे आपके लिए क्रिएटिव फील्ड में जो है, बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज, करियर में जो ऑलरेडी हैं, जॉब में जो ऑलरेडी हैं, सर्विस क्लास में जो ऑलरेडी हैं, उनके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है। आप करंट स्टेट में, करंट जॉब में रहकर ही अपने को खुश रखने की कोशिश करो। अगर वहाँ आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है। आप में से कोई अगर अप्रेजल एक्सपेक्ट कर रहा है, अप्रेजल्स हो सकती हैं। आप में से अगर कोई कोई रिकमेंडेशन या कुछ ऐसा जिसको बोलते हैं ना कि कोई ऐसा कुछ भी जैसे हम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, इस तरह कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो रिकमेंडेशन आपको इस मंथ में मिल सकती है करियर में। ठीक है, तो ये मंथ ओवरऑल आपके करियर के लिए तो अच्छा ही रहने वाला है। बस पुरानी चीज़ों के जो चैप्टर है, पुरानी चीज़ें हैं, वो आपको क्लोज करनी है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं ना जो कभी जॉब में पूरी तरह से स्टेबल हो ही नहीं पाए, कई बार हमारी कार्मिक साइकिल करियर को लेकर भी होती है ना, कई बार आप स्टेबल हो ही नहीं पाए, बार बार जॉब छोड़नी पड़ रही है, जॉब में सिक्योरिटी नहीं है, पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है, टेंशन होता है, ये सब पैटर्न जो है ना इस मंथ में खत्म होने वाला है आपकी लाइफ से। ठीक है, तो इसके बाद का जो है करियर ग्रोथ मुझे अच्छी दिखती है वर्गो आप लोगों के लिए। अब हम देखते हैं, बात करते हैं आपके लव लाइफ की। लव लाइफ में क्या आने वाला है आप लोगों की इन द मंथ ऑफ जुलाई। Wheel of Fortune, Knight of Swords, Three of Pentacles, Nine of Swords, Judgment. ओके, दो मेजर आर्कना है। मैं आपको ये बोलूँगी कि टाइम अभी आपका ऐसा चल रहा है जिसमें हीलिंग के साथ साथ अब आपका फोकस जो है ना आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में। आप अटक के नहीं रहना चाहते हो। अब आप नहीं चाहते हो आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कार्मिक लूप में, किसी भी कार्मिक पैटर्न में आप अटके रहो। आप बहुत क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ने की आपकी पूरी कोशिश है। और इस आगे बढ़ने में ना आप इतने डिटरमिन्ड हो, इतने स्ट्रांग हो चुके हो, इतने स्ट्रांग हेडेड हो चुके हो कि आपने वो स्टेप्स भी शायद लेने शुरू कर दिए हैं। आप अपने लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हो, समथिंग यू वांट टू क्रिएट फॉर योरसेल्फ, जिसमें आपको सुख शांति मिले, जिसमें आपको हैप्पीनेस मिले, जिस चीज़ को आप एंजॉय कर पाओ। मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे रिलेशनशिप को लेकर जो आपकी ओवर थिंकिंग थी, जो एंजाइटी था, जो स्ट्रेस था, वो इस मंथ में कम होगा आपका। अगर आप में से कोई भी ऐसा था जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा था अपने रिलेशनशिप को लेकर, बहुत प्रॉब्लम में था और रातों की नींद चली गई थी, एंजाइटी हो रहा था, डिप्रेशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान थे आप, इस मंथ में आप थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी। आपके ग्रह इस तरह से चल रहे हैं, आपकी टाइमलाइन ऐसी चल रही है, कहीं ना कहीं पे आप वाइजली माइंडफुल होकर चॉइस बनाओगे अपने लिए कि अब मुझे इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, मुझे इतना ओवर थिंक नहीं करना। आपकी ओवर थिंकिंग जुलाई के मंथ में डेफिनेटली कम होगी एंड यू विल ट्राई टू क्रिएट समथिंग फॉर यू। और आप ये क्या क्रिएट करने वाले, आई वांट टू सी दैट। ओ माय गॉड, सच अ नाइस ब्यूटीफुल कार्ड। लवर्स के साथ मैजिशियन का कार्ड है। मे बी यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट अ लव पार्टनरशिप फॉर यू। मुझे लगता है आप ड्रीम्स में मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करके, अपनी इंट्यूशन से, टेलीपैथिकली कनेक्ट करके यूनिवर्स से, आप अपने लिए एक अच्छा खूबसूरत रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे इस मंथ में। आपने अपने आप को हो सकता है आप अपने आप को इतना फोकस कर लो इस एक पर्टिकुलर एरिया में भी कि जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराना पेन है, उसको छोड़ के मुझे अब आगे अपने लिए एक ऐसा सोलफुल कनेक्शन चाहिए जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा है। मुझे मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट चाहिए और मैं उसको पाके छोड़ूंगा या मैं उसको पाके छोड़ूंगी। अब आपके मन में इस तरह का डिटर्मिनेशन मुझे इस मंथ में दिख रहा है, जो कि आप काफ़ी हद तक मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है, आपने जितना पेन सहा है ना, जजमेंट का कार्ड है, जितना पेन आप लोगों ने सहा है अभी तक, जितना स्ट्रेस आप लोगों ने सहा है ना, यू आर अंडर जजमेंट फॉर दैट। एंड वो जजमेंट जो है ना, इट्स गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन।
नाउ वो जजमेंट में अगर आप वापस से सेम लूप एंड साइकिल में सेम प्रॉब्लम में फंसते जाएंगे, डेफिनेटली जजमेंट क्या जाएगी, आपके खिलाफ जाएगी, नेगेटिव जाएगी। बट इफ यू गोइंग टू पास दैट टेस्ट, यूनिवर्स जो है ना वो, जजमेंट अपने आप में ना अवेकनिंग का कार्ड है। यूनिवर्स जज करता है आपको, यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है इस टाइम पे, अवेकन करने की कोशिश करता है। तो अगर आपको अवेकनिंग हो गई, वो रियलाइजेशन हो गया अपने कार्मिक पैटर्न का, और आपने ब्रेक कर दिया, तो यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट अ ब्यूटीफुल लव रिलेशनशिप फॉर यू, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लव रिलेशनशिप। अदरवाइज आप थोड़ा सा फिर से स्ट्रगल करोगे, थोड़ा सा एंजाइटी और स्ट्रेस आपको और रह सकता है। तो वर्क ऑन योर कार्मिक साइकिल, ट्राई टू फाइंड आउट योर कार्मिक साइकिल, कोशिश करो उनको समझने की, पहचानने की। और मैंने एक वीडियो, एक पॉडकास्ट शूट किया है अभी किसी के साथ, वो मैंने अपने पोस्ट में डाला हुआ है, उसमें हमने कार्मिक साइकिल के बारे में ही बात किया हुआ है, तो एक बार जाके जरूर देखिएगा, आपको काफी चीजें पता चलेंगी। उसमें एक टॉपिक है जिसमें हमने बात की है कि हाउ टू ब्रेक योर कार्मिक पैटर्न, हाउ टू, इसको कैसे पकड़ें, कैसे पहले तो अपने कार्मिक पैटर्न को कोशिश करिए, अपने कार्मिक पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करिए, वो वीडियो देखने की, ठीक है। सो एक बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर आप में से जो लोग सिंगल हैं, जिनके पास कोई पार्टनरशिप नहीं है, इस मंथ में मुझे लगता है कि कोई सामने से आपके वर्क प्लेस में कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, वर्क प्लेस में खासतौर पे, जो जिसकी जिसकी तरफ आपका और आपका उनकी तरफ, एक दूसरे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग पुल फील हो, आपको अट्रैक्शन जैसी एनर्जी फील हो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ, देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस, ठीक है। तो वर्क प्लेस में आपको कैसा इंसान मिल सकता है जिसके साथ आप कनेक्शन फील करो, एक कनेक्ट फील करो, और वो लेटर ऑन कैन बी कन्वर्ट इनटू अ लव रिलेशनशिप, वेरी स्ट्रॉन्ग लव रिलेशनशिप लेटर ऑन। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ तब है इफ यू आर कंप्लीटली सिंगल, यू आर नॉट डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक साइकिल, ये उन लोगों के लिए, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए लव लाइफ में क्या आने वाला है, वर्क आने वाले मंथ में। अगेन जजमेंट का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, दो कार्ड फिर से रिपीट हो गए, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके लिए आपके गाइड्स बोल रहे हैं इस पूरे मंथ में ना आपको डेफिनेटली इस टाइम पे अपने करियर में ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो चीजें करो जिसमें यू आर पैशनेट अबाउट, डोंट थिंक अबाउट द रिलेशनशिप मच, क्योंकि आपकी जो प्रेयर्स है ना वो ऑलरेडी यूनिवर्स ने सुन ली है। तो जो भी यू हैव द पेन यू हैव गॉन थ्रू सो फार, हो सकता है जो सामने वाला इंसान हो ना, सामने वाला पर्सन हो, मे बी दे आर ऑल्सो अंडर जजमेंट कहीं ना कहीं पे आपकी कार्मिक साइकिल, क्योंकि वापस से व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपके जो कर्मा है ना, जो भी पॉजिटिव कर्मास आपके थे, उसका जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। इफ समबडी हैज डन एनीथिंग रॉन्ग टू यू, मे बी दे आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट ऑफ देयर बैड कर्मास एज वेल। जो कोई ना कोई कुछ ना कुछ उनके साथ इस तरह की चीजें हो सकती है, देर अंडर जजमेंट, आई वुड से दैट वर्गो, ठीक है। तो आपका तो ब्यूटीफुल टाइमलाइन आने वाला है आपके लव और पार्टनरशिप में, इस एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम करिएगा। सॉरी। अब हम बात करते हैं ऐसा कौन सा एंजल नंबर है जो आपके लिए इस मंथ में सिग्निफिकेंट रहने वाला है। लेट्स सी। वन वन वन, इंट्यूशन। तो 111 number can be significant for you. Now, one number can be significant, three number can be significant, 11 number can be significant, 111 number can be significant for you. Time to implement long cherished ideas. You are on the right track towards making your dreams and visions a reality. The right people, circumstances, and resources are being sent your way. Happiness and new opportunities are at hand. Trust in the process. This is your guidance. इतनी सुंदर गाइडेंस है। इस मंथ में आपकी इंट्यूशन पावर्स बढ़ेंगी, आप इंट्यूटिवली बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। तो वर्क ऑन योर इंट्यूशन। तो आंखें बंद करके थर्ड आई चक्रा पे वर्क करने की कोशिश करो। आप आपकी जो गट फीलिंग है ना, जो, क्योंकि जब आप एक कार्मिक साइकिल ब्रेक करते हो ना वर्गो, कहीं ना कहीं पे हम अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते जाते हैं। जितना हम इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते जाते हैं, जितना हम अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट करते रहते हैं, उतना ज़्यादा हमारी इंट्यूशन जो है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू होती है। कहीं ना कहीं आपकी गट फीलिंग जो, आपकी इंट्यूशन जो है ना, वो आपको इस टाइम पे, इस मंथ में बहुत हेल्प करने वाली है। ये जो आपका टाइम आ गया है ना, ये टाइम जो आ रहा है आपके लिए, आप वो कहीं ना कहीं पे जो आप अभी तक जो आइडियाज थे, जो आप लॉन्ग टाइम से जो आइडियाज लेकर चल रहे थे अपने माइंड में, उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है ये आपके लिए। उन आइडियाज को जो आपके विजन्स थे, जो आपके माइंड में थे, अब उनको रियलिटी में कन्वर्ट करने का टाइम है। उनको रियलिटी में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करिए। राइट लोग आपके साथ जुड़ेंगे, सही सर्कमस्टांसेस आपके आसपास आ सकते हैं, आपके पास रिसोर्सेज भी यूनिवर्स देने वाला है। कहीं ना कहीं से आप, हो सकता है ऐसे लोगों से मिले जो सडनली आपको जिस जिस थॉट प्रोसेस पे आप है, उसी थॉट प्रोसेस के लोग और मिल जाएं आपको,
बिजनेस पार्टनरशिप सीख करना चाहते हैं, कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसके साथ पार्टनरशिप सीख कर सके, कुछ ना कुछ रिसोर्सेज, सही टाइमिंग, सही सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में इस मंथ में हो सकती है और आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली इस मंथ में आ सकती है, हैप्पीनेस एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो इस प्रोसेस पे आप ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स के प्रोसेस में आप ट्रस्ट करिए। एक लास्ट मैसेज आप लोगों के लिए थ्रू माई स्पिरिट टीम, थ्रू योर आई वुड से, सॉरी आई सेड माई स्पिरिट टीम, नो, फ्रॉम योर एनिमल स्पिरिट गाइड। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है आने वाले मंथ के लिए। द वर्ल्ड, congratulations on successfully accomplishing what you set out to do। अगेन वर्ल्ड का कार्ड अपने आप में कंप्लीशन का कार्ड है। साइकिल कंप्लीट किया आप लोगों ने, एक कार्मिक साइकिल मुझे यहाँ कंप्लीट होते हुए दिख रही है और आपको यूनिवर्स जो है ना वो ब्लेस कर रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। वो दे आर सेइंग कि आपने सक्सेसफुली कई तरह से अपने टेस्ट को जो है ना पास कर लिया है, आपने एक साइकिल जो है वो कंप्लीट कर ली है। यू हैव मेड इट थ्रू द चैलेंजेस एंड इनकॉर्पोरेटेड द लेसन्स लाइफ ऑफर्ड यू विद ग्रेस एंड करेज। सेम गाइडेंस, कितनी सुंदर गाइडेंस है आपके लिए वर्गो। आपके आपके गाइड्स बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे जितने आपने चैलेंजेस फेस किए ना अभी तक, बहुत स्ट्रांगली आपने वो चैलेंजेस फेस किए हैं और आपने अपने लाइफ के लेसन्स को बहुत अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट किया है। आप अपने लाइफ के लेसन्स ले रहे हो और वो यूनिवर्स देख रहा है। आपने जिस ग्रेस और जिस करेज के साथ अपने लाइफ की नेगेटिव सिचुएशन के साथ डील किया है ना, खुद को हील किया है और जिस तरह से आपने वो साइकिल को क्लोज किया, दैट इज कमेंडेबल। सो यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू एंड आपके स्पिरिट गाइड आपको कॉन्ग्रेट्स बोल रहे हैं उस चीज़ के लिए। सो मेरी तरफ से भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप में से कई लोग जिन्होंने कार्मिक साइकिल्स अपने क्लोज कर लिए, आपको पता है जब हमें कार्मिक लेसन मिल जाते हैं, जब हम कार्मिक साइकिल क्लोज कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है हमारे साथ, उसके बाद हीलिंग जोन में हम जाते हैं। जब हमारी हीलिंग हो जाती है उसके बाद हमें यूनिवर्स ब्लेस करता है, बिकॉज आपने वो लर्निंग ले ली जो आपकी सोल इस टाइम लाइन में आपसे आपको लर्न करने आई थी। तो शायद आप में से कई लोग हैं जो अपनी कार्मिक साइकिल क्लोज करने वाले हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू इन दैट। ठीक है, सो दैट वाज द गाइडेंस फॉर वर्गो। बहुत सुंदर गाइडेंस थी आप लोगों के लिए और आप लोगों के साथ मेरा एक अलग कनेक्शन बनना शुरू हो गया। आई एम सीइंग दैट, क्योंकि वर्गो मैंने देखा बहुत लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे वर्गो हैं शायद मेरे सब्सक्राइबर में सबसे ज़्यादा एक्टिव वर्गो ग्रुप है। दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, हेल्पिंग मी आउट मेरी ग्रोथ में, मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। आई रियली विश कि आने वाला मंथ आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस, एवरीथिंग सब कुछ लेकर आए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर मेरी रीडिंग रेजोनेट नहीं करती हैं तो प्लीज़ इग्नोर करिए कंप्लीटली। अगर रेजोनेट करती हैं तो प्लीज़ क्लेम इट एंड ट्राई टू फॉरवर्ड इट आगे। लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कॉमेंट ज़रूर करिए ताकि मेरा चैनल भी ग्रो कर पाए जिस तरह से आप ग्रो कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी वर्गोज। हर हर महादेव।